युद्ध क्षेत्र के मध्य में, जहां हर कोने में खतरा छिपा है, दो कुत्ते सैकड़ों लोगों की जीवन रेखा बनने वाले हैं। यह अर्को और लूना नायकों की कहानी है, जो अस्पताल पर बम गिरने के बाद लोगों की जान बचाने के लिए सब कुछ जोखिम में डालते हैं। कर्तव्य से परे साहस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। आप आगे जो कुछ भी होता है उसे मिस नहीं करना चाहेंगे। महीनों के संघर्ष से घिरे शहर पर सुबह का सूरज धूसर बादलों को चीरने के लिए संघर्ष कर रहा था। टूटी हुई इमारतों और खामोश सड़कों के बीच एक जगह एक नाजुक अभयारण्य बनी हुई थी, एक अस्पताल जहां घायल सुरक्षा और उम्मीद की तलाश में थे। अस्पताल के अंदर हवा तनाव और शांत संकल्प से भरी हुई थी। सैनिक स्ट्रेचर और आपूर्ति ले जाते हुए सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। घायलों की देखभाल करते हुए चिकित्सक फुसफुसाते हुए प्रार्थना कर रहे थे। उनमें से एक सार्जेंट इवान था, जो युद्ध से कठोर हो गया था, लेकिन अपनी देखभाल में लोगों के साथ सौम्य था। उसके बगल में अर्को था, एक तेज आंखों वाला जर्मन शेपर्ड जिसे एक मिशन के लिए प्रशिक्षित किया गया था, सुरक्षा और बचाव करना। इवान ने अपनी उंगलियां अर्को के फर के माध्यम से घुमाई और उसके नीचे स्थिर दिल की धड़कन को महसूस किया। आज तो बस एक और दिन है बेटा, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है। वार्ड के एक धूप भरे कोने में लूना नामक शांत और दयालु लेब्राडोर जवान सैनिकों के एक समूह के पास आराम कर रही थी। उसकी कोमल आंखें और गर्म उपस्थिति उन लोगों को शांति के क्षण भर के लिए ले आई जो बाहर की भयावहता से पीड़ित थे। यूनिट कमांडर कैप्टन पेट्रो अस्पताल के प्रवेश द्वार के पास चले गए। उनकी आंखें दूर से गोलाबारी से धुएं से घिरे क्षितिज को देख रही थीं। वह इवान की ओर मुड़े। लड़ाई करीब आ रही है। दुश्मन जानता है कि यह अस्पताल महत्वपूर्ण है। अगर वे यहां हमला करते हैं तो यह एक आपदा होगी। एक धीमी गड़गड़ाहट ने जमीन को हिला दिया। शांति टूट रही थी। इवान ने आर्कोस के पट्टे पर अपनी पकड़ मजबूत की और अज्ञात के वजन को महसूस किया। वे तैयार थे, लेकिन क्या ये पर्याप्त होगा? अस्पताल एक शांत आशा का स्थान था, जो अथक संघर्ष से त्रस्त शहर में था। यह अराजकता से बना एक अभयारण्य था जहां डॉक्टर और सैनिक हर घंटे जान बचाने के लिए संघर्ष करते थे, फिर भी कोई भी युद्ध की छाया से बच नहीं सकता था। इस सुबह धूल भरी खिड़कियों से छनकर आने वाली रोशनी पत्थर के फर्श पर लंबी पीली किरणें डाल रही थी। हवा एंटीसेप्टिक पसीने और खून की हल्की धातु की गंध से भरी हुई थी। घायलों की पंक्तियों के बीच चिकित्सक चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरे थके हुए लेकिन दृढ़ थे। सार्जेंट इवान प्रवेश द्वार के पास खड़े थे और उनकी आंखें क्षितिज को देख रही थीं। उसके बगल में आर्को ने अपनी मांसपेशियां कस ली और कान फड़फड़ा रहे थे, मानो उसे नजर से परे किसी तूफान का आभास हो रहा हो। इवान कुत्तों की बेचैनी को महसूस कर सकता था। हवा में एक खामोश चेतावनी। सतर्क रहो, इवान ने आर्को से फुसफुसाकर कहा। कुछ आ रहा है। पास में लूना सैनिकों के एक समूह के पास चुपचाप लेटी थी। उसकी नरम भूरी आंखें उनकी थकावट और भय को दर्शा रही थीं। उसने धीरे से अपना सिर एक युवा रंगरूट की गोद में टिका दिया जो चुपचाप कांप रहा था। उसकी उपस्थिति युद्ध के घूमते तूफान में शांति का एक नाजुक धागा। सभी टीमें संभावित बमबारी के लिए तैयार हैं। घायलों को सुरक्षित करें और प्रभाव के लिए तैयार रहें। अस्पताल के कर्मचारी अभ्यास के साथ तत्परता से आगे बढ़े, लेकिन उनके पेशेवर बाहरी आवरण के नीचे डर की कच्ची धड़कन थी। माताओं ने अपने बच्चों को कसकर पकड़ लिया। सैनिकों ने अपने कांपते हाथों को स्थिर किया। इवान ने आर्कोस का कॉलर पकड़ लिया और महसूस किया कि कुत्ते की दिल की धड़कन उसकी अपनी धड़कन के साथ तालमेल बिठा रही है। फिर बिना किसी चेतावनी के दुनिया में विस्फोट हो गया। पहला बम अस्पताल की दीवारों के ठीक बाहर गिरा और जमीन को हिला दिया, जैसे कोई क्रोधित दैत्य अपने पैर पटक रहा हो। खिड़कियां बाहर की ओर फट गईं और जानलेवा बारिश की तरह छिड़कने लगीं। दीवारें टूट गईं, प्लास्टर उखड़ने लगा और धूल के घने बादल बनने लगे। जब दूसरा विस्फोट बगल के विंग की ढहती दीवारों और मलबे के टुकड़ों को फर्श पर भेजते हुए इवान के कानों में गूंज उठा। सैनिकों ने व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की। उनकी चीखें दर्द की चीखों के साथ मिल रही थीं। लूना अराजकता के बीच शांति से आगे बढ़ी और उन लोगों को सांत्वना दी जो उसके पास पहुंच सकते थे। उसकी कोमल आंखें एक भयभीत मां से मिली जो अपने बच्चे को पकड़े हुए थी, और कुत्ते ने अपना सिर धीरे से उस महिला के कांपते हाथों पर टिका दिया। बाहर गोलाबारी लगातार जारी रही, जो निर्मम थी। इवान ने अर्को के बगल में घुटने टेक दिए और कुत्ते की मांसपेशियों में तनाव महसूस किया, क्योंकि वो एक हल्की गंध का पीछा कर रहा था। अच्छा लड़का, उन्हें ढूंढो। कुत्ता उन्हें एक ढह गए गलियारे में ले गया, जहां ईंटें और लकड़ी अव्यवस्थित ढेर में पड़ी थी। मलबे के नीचे से एक हल्की सी आवाज, एक बमुश्किल सुनाई देने वाली फुसफुसाहट गूंजी।
इवान का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। रुको, हम आ रहे थे। अर्को ने पत्थरों और धूल को हवा में भरने वाले पंजों से खोदना शुरू कर दिया। इवान की मदद के लिए पुकारने पर समय धीमा होकर पीड़ादायक सेकंडों में बदल गया। आवाज तत्परता से टूट रही थी। अचानक एक छोटा हाथ कांपता हुआ और पीला दिखाई दिया। यहाँ इवान ने अपनी आवाज में कर्कश आवाज निकाली। लूना पहुंची। उसकी गर्म सांसें बच्चे को धो रही थी और उन्हें कोमल चाटों और नर्म कराहों से शांत कर रही थी। बचाव अभी शुरू ही हुआ था। हवा में धूल जमी हुई थी। धुएं की तीखी गंध एंटीसेप्टिक और खून की खुशबू के साथ मिल रही थी। अस्पताल के गलियारे जो कभी व्यवस्थित और शांत हुआ करते थे, अब घबराहट और भ्रम से भर गए थे। नर्सें अव्यवस्था के बीच चिल्ला रही थी और घायलों को निकालने और उनकी देखभाल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी आवाजें गोलाबारी और दहती दीवारों की गर्जना में दब गई थीं। इवान ने अपनी आंखों से पसीना और मैल पोंछा और अर्को को कभी नहीं छोड़ा, जो अपनी खोज में अथक था। कुत्तों के शक्तिशाली पंजे मलबे में बहुत सटीकता से घुस रहे थे। उसकी नाक विनाश के नीचे जीवन के हर छोटे से छोटे निशान की गंध को महसूस कर रही थी। इवान का मन अपने प्रशिक्षण के दिनों की ओर दौड़ गया। ठंडी सुबहें नकली मलबे के मैदानों में अभ्यास करने में बिताई गई। अत्यधिक तनाव में आज्ञाकारिता परीक्षण और विश्वास बनाने में लंबे समय तक। उसे वो दिन याद आया जब वो पहली बार अर्को से मिला था। एक भयंकर पिल्ला जिसकी आंखों में चमक थी, जो खुश करने के लिए उत्सुक था, लेकिन कच्ची ऊर्जा से भरा हुआ था। समय के साथ वो चिंगारी एक भयंकर और स्थिर साझेदारी में बदल गई, जो अनकही समझ पर बनी थी। इवान ने सोचा कि अर्को सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, वो एक भाई है, एक अभिभावक है। पास में लूना एक सौम्य छाया की तरह अस्पताल के वार्ड में चली गई। उसकी शांत उपस्थिति उसके चारों ओर भयभीत आत्माओं को सहारा दे रही थी। उसने एक युवा सैनिक के हाथ को चूमा और उसके पीले चेहरे से एक कमजोर मुस्कान को मिटा दिया। लड़के की आंखें एक बार डर से चौड़ी हो गई थीं, एक पल के लिए नर्म पड़ गईं। सैनिक ने फुसफुसाते हुए कहा, धन्यवाद लूना, मुझे हार न मानने देने के लिए। लूना की पूंछ धीरे से हिली, एक शांत वादा कि वो उसके साथ रहेगी। बाहर बमबारी जारी रही। प्रत्येक विस्फोट से जमीन में कंपन पैदा हुई और नाजुक इमारत के और अधिक गिरने की धमकी दी गई। धूल और धुएं ने इवान के गले को जकड़ लिया, लेकिन उसने खुद को सांस लेते रहने के लिए मजबूर किया। अचानक एक चीख ने शोर को तोड़ दिया, एक महिला की हताश और कच्ची चीख। इवान ने एक मां को अपने घायल बच्चे को पकड़ते हुए देखा। उसका चेहरा आंसू और धूल से सना हुआ था। कुत्ते की नाक मलबे के भीतर कुछ गहराई में खोजते हुए जमीन पर लगी हुई थी। इवान ने अपने सीने में धड़कते दिल का पीछा किया। हर कदम एक जोखिम था। नीचे की मंजिल चरमरा रही थी, पैरों के नीचे टूटी हुई टाइलें हिल रही थीं। वे मलबे के ढेर के पास पहुंच गए। कंक्रीट के बड़े बड़े टुकड़े और टूटी हुई लकड़ी उनके रास्ते में बाधा बन रही थी। इवान ने सुदृढ़ीकरण के लिए संकेत दिया, लेकिन समय बीत रहा था। इमारत ने फिर से कराहना शुरू कर दिया। ये चेतावनी थी कि यह किसी भी समय गिर सकती है। स्थिर रहो, इवान ने अर्को से कहा। कुत्ते ने नए सिरे से तत्परता से खुदाई शुरू कर दी। धूल उनके चारों ओर एकदम घुटने वाले बादल की तरह घूम रही थी। इवान ने हर सेकंड के वजन को महसूस किया, हर सांस एक जीवन को बचाने या खोने का मौका। मलबे से एक हल्की फुसफुसाहट आशा की एक नाजुक डोर को तोड़ देती है। अर्को की पूंछ एक बार हिली और इवान अपने घुटनों पर गिर गया। हाथ कांप रहे थे क्योंकि वो पत्थरों को साफ करने में मदद कर रहा था। अंत में एक छोटा सा चेहरा दिखाई दिया, धूल में झपकती हुई डरी हुई आंखें। रुको, छोटे इवान ने फुसफुसाते हुए कहा कि उसकी आंखों में आंसू थे। लूना उनके बगल में दिखाई दी। उसकी गर्मी और शांति एक ढाल की तरह चमक रही थी। उसने बच्चे के गाल को सहलाया। विनाश के बीच उसकी उपस्थिति एक सुखदायक मरहम थी। सावधान हाथों और आसपास के बचावकर्मियों की मदद से उन्होंने बच्चे को बाहर निकाला। लड़का कमजोर लेकिन जिंदा खांस रहा था। इवान की सांस उसके गले में अटक गई। एक पल के लिए दुनिया स्थिर लग रही थी, लेकिन फिर इमारत फिर से कांप उठी। तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था। धूल जम गई और अस्पताल के खंडहरों पर दम घोंटने वाले कंबल की तरह जम गई। हवा में हर सांस काफी तेज और भारी लग रही थी, जैसे कि निराशा का धुआं अंदर ले रही हो। इवान ने बच्चे की कलाई पर अपनी उंगलियां दबाई और मिट्टी और चोटों के नीचे जीवन की हल्की फड़फड़ाहट महसूस की। एक नाजुक चिंगारी, लेकिन वो वहां थी। उसके पीछे घायलों की कराहें टूटी दीवारों से गूंज रही थीं, जो दर्द और बचने का एक भयावह कोरस बना रही थीं। नर्सें खून से सनी अपनी वर्दी के पीछे से स्ट्रेचर और अस्थायी पट्टियां लेकर भाग रही थीं। एक चिकित्सक ने विदेशी भाषा में आदेश दिया, लेकिन तत्परता भाषा से परे थी। हर व्यक्ति उम्मीद के लिए सांस लेने के लिए कुछ सेकंड के लिए संघर्ष कर रहा था।
इवान ने देखा कि लूना धीरे से बच्चे के चेहरे को चाट रही थी। उसकी अंबर आंखों में एक नर्म आश्वासन था। छोटे लड़के की सांसें धीमी लेकिन स्थिर थीं। तुम अब सुरक्षित हो, इवान ने आवाज तोड़ते हुए फुसफुसाया। अर्को उसके शरीर में तनाव अभी भी तना हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अब नर्म थीं। कुत्ते ने इवान की ओर देखा, जैसे कि यह पुष्टि करना चाह रहे हो कि उन्हें एक मिल गया है। लेकिन वहां और भी लोग फंसे हुए थे और इस खंडहर के नीचे अभी भी सांस ले रहे थे। चलते रहो, इवान ने अपने घुटनों में कंपन के बावजूद चुपचाप अपने पैरों पर खड़े होने का आदेश दिया। अस्पताल के गलियारे अब पहचानने योग्य नहीं थे। फर्श टेढ़े हो चुके थे, दीवारें दरारों से जख्मी थी, टिमटिमाती रोशनी डरावनी छायाएं डाल रही थी। गिरते मलबे की प्रतिध्वनि लगातार एक गंभीर अनुस्मारक थी कि अगला पतन बिना किसी चेतावनी के आ सकता है। इवान के जूते टूटे हुए कांच पर चरमरा रहे थे क्योंकि वह इमारत में और अंदर जा रहा था। अर्को एक बार फिर अपनी नाक जमीन पर टिकाए हुए था। लूना अपनी गहरी इंद्रियों के पीछे पीछे चल रही थी, किसी भी कराह या बेहोश दिल की धड़कन के प्रति सतर्क। बमबारी की गगनभेदी गर्जना दूर से चीखों और सायरन की निरंतर चीखों से बाधित होती रही। अचानक इवान रुक गया। न स्टेशन के पास मुड़ी हुई धातु के ढेर के नीचे से एक हल्की, लगभग अगोचर आवाज, एक कमजोर खांसी और सांस की आवाज आए। यहां इवान ने अर्को को पुकारा। कुत्ते के कान खड़े हो गए। वो मलबे में गोता लगाता हुआ अपने पंजों से मलबे के बीच से अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा था। इवान की आंखों और गले में धूल चुभ रही थी। वो मदद करने के लिए जल्दी से जा रहा था। साथ मिलकर वे गिरे हुए टुकड़ों को हटाने लगे ताकि उन्हें और चोट न लगे। मलबे के नीचे से एक बूढ़ी औरत, एक नस का क्षत विक्षत शरीर निकला। उसकी वर्दी फटी हुई और खून से सनी हुई थी, लेकिन वह जीवित थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और भ्रम और दर्द से भरी हुई थीं। मदद करो, दूसरों की मदद करो, उसने कांपते हुए आवाज में कहा। इवान ने गले में गांठ को निगलते हुए सिर हिलाया। हम करेंगे, हमारे साथ रहो। लूना ने धीरे से नस के हाथ को सहलाया और सुरक्षा का एक शांत वादा किया। जब वे काम कर रहे थे, इवान के दिमाग में इन कुत्तों के बारे में सुनी गई अनगिनत कहानियां घूम रही थीं कि कैसे उन्हें न केवल युद्ध के लिए बल्कि जीवन बचाने के पवित्र कार्य के लिए प्रशिक्षित किया गया था। ये केवल उनकी ताकत या गति नहीं थी, यह उनका दिल था, उनकी अडिग निष्ठा थी। उस पल जब इमारत उनके चारों ओर गिरने का खतरा था, इवान को इसकी सच्चाई का एहसास हुआ। ये कुत्ते सिर्फ युद्ध के औजार नहीं थे, वे नायक थे। जमीन फिर से हिंसक रूप से हिल गई। अस्पताल के पूर्वी विंग में एक ताजा विस्फोट हुआ, जिससे धूल और मलबे का एक बादल हवा में उड़ गया। नर्सें चीखने लगी और मरीज चिल्लाने लगे क्योंकि इमारत ढहने के कगार पर थी। इवान ने आर्कोस का कॉलर कसकर पकड़ लिया और चिल्लाया कि हमें अब बाहर निकलना होगा। लूना ने घायलों और बचावकर्मियों को बाहर निकलने के लिए जोर से चिल्लाया, लेकिन बचना आसान नहीं था। मुख्य हॉलवे गिरे हुए बीम और मलबे से अवरुद्ध था, जिससे उन्हें दूसरा रास्ता खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा। आर्कोस की तेज नाक से निर्देशित इवान समूह को एक संकरे साइड कॉरिडोर से खतरों से बचते हुए और ठोकर खाने वालों की मदद करते हुए ले गया। हर कदम जोखिम भरा था। ऊपर से चरमरती बीम की आवाज लगातार एक खतरा थी। एक युवा सैनिक अपने खून बहते हुए हाथ को पकड़ रहा था। लूना तुरंत उसके पास पहुंची और उसे संभालने के लिए अपना शरीर उसके शरीर से सटा दिया। चलो सैनिक, इवान ने कहा कि तुम मजबूत हो, बस थोड़ा आगे बढ़ो। सैनिक ने सिर हिलाया और उसके चेहरे पर धूल के साथ आंसू घुल गए। बाहर इवान ने और विस्फोटों को देखा जो क्षितिज को रोशन कर रहे थे। युद्ध अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रहा था। जैसे ही वे बाहर निकलने के करीब पहुंचे, अचानक एक पतन ने उनका रास्ता रोक दिया और उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अराजकता भारी थी, लेकिन इवान ने अपने अंदर एक भयंकर संकल्प को जलता हुआ महसूस किया। हर जीवन मायने रखता था, हर सांस एक जीत थी। वे आगे बढ़ते रहे। संकरा गलियारा मुड़ता और मुड़ता रहा, इसकी दीवारें टूटती और ढहती रहीं। छत अस्थिर थी, हर कदम पर एक धीमी कराह गूंज रही थी जो ढहने की चेतावनी दे रही थी। धूल कोहरे की तरह लटकी हुई थी जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन इवान ने धमाकों के बीच की खामोशी में अपने दिल की धड़कन को ढोल की तरह तेज किया। आर्को अराजकता में स्थिर उपस्थिति के साथ करीब रहा। उसकी तीखी आंखें हर छाया को स्कैन करती रहीं, उसकी नाक हिलती रही क्योंकि वो जीवन के सबसे मंद संकेत की तलाश में था। इवान ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि कैसे कुत्ता कभी भी निडर और दृढ़ निश्चयी नहीं रहा, जो सहज ज्ञान से परे किसी चीज से प्रेरित था। उनके पीछे लूना शालीन तत्परता के साथ आगे बढ़ी, उसकी कोमल सिसकारियां उसके आसपास के घायलों को सांत्वना दे रही थीं। वो युवा सैनिक जो पहले स्थिर था,
लंगड़ाते हुए लेकिन दृढ़ कदमों से चल रहा था। उसकी निगाहें आगे की ओर टिकी हुई थी, मानो वो उसकी शांत संगति से शक्ति प्राप्त कर रहा हो। अचानक एक हल्की चीख धुएं को चीरती हुई आई, मदद के लिए एक ऊंची आवाज में हताशा भरी गुहार। यह नीचे की मंजिल से आए। इवान की सांस अटक गई। उसने तहखाने में बड़बड़ाया। बिना किसी हिचकिचाहट के वो समूह को अंधेरे में उतरते हुए एक सीढ़ी पर ले गया। सीढ़ियां पानी और धूल से चिकनी थीं, हवा प्रत्येक उड़ान के साथ ठंडी और भारी होती जा रही थी। इवान की टॉर्च की टिमटिमाती रोशनी में छायाएं नृत्य कर रही थी, टूटी हुई चिकित्सा आपूर्ति और उल्टे हुए फर्नीचर को दिखा रही थी। नीचे रोने की आवाज तेज हो गई। एक बच्चे की आवाज कांप रही थी और डर रही थी। यहां इवान ने घुटनों के बल बैठकर कहा, जबकि अर्को आगे बढ़ा। कुत्ते की नाक ढह चुके दरवाजे से सटी हुई थी, उसके पंजे मलबे को बेतहाशा खरोंच रहे थे। इवान ने अपने रेडियो पर मदद के लिए पुकारा, लेकिन सिग्नल कमजोर था। कंक्रीट की दीवारों ने उसे निगल लिया। रुको छोटे, इवान ने अपनी उंगलियों को मलबे में खोदते हुए फुसफुसाया। लूना ने सीढ़ी के प्रवेश द्वार पर सतर्क और चौकस होकर चक्कर लगाया। मिनट अनंत काल में फैल गए। फिर धूल और सन्नाटे के बीच से एक हल्की खांसी आई। इवान का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने चेहरे पर बहते पसीने को और तेज कर दिया। अंत में एक छोटा सा हाथ पीला और कांपता हुआ बाहर आया। इवान ने उसे धीरे से पकड़ लिया और एक लड़के को मुक्त किया जो 6 साल से कम उम्र का नहीं था। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं, लेकिन वह जीवित था। बच्चे की सांस उखड़ी हुई थी और उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन वह इवान की गर्दन से कसकर लिपटा हुआ था और चुपचाप रो रहा था। लूना ने लड़के के गालों को चूमा, जो उम्मीद की किरण थी। इवान ने ऊपर देखा और अपने साथी बचावकर्मियों की आंखों में आंसू देखे। उस पल मलबे और बर्बादी के बीच प्रकाश की एक नाजुक डोर अंधेरे को चीरती हुई निकल रही थी। बाहर आसमान धुएं और आग से भरा हुआ था। दूर से तोपों की गड़गड़ाहट एक भयावह ध्वनि थी। इवान लड़के को सीढ़ियों से ऊपर ले गया। हर कदम पिछले से भारी था, लेकिन उद्देश्य से भरा हुआ था। जैसे ही वे अस्पताल के प्रांगण में पहुंचे, लूना और आर्को ने उसे सुरक्षा के लिए अपने दोनों ओर से घेर लिया। उनके शरीर तनावग्रस्त लेकिन गर्वित थे। पैरामेडिक्स लड़के और घायलों को अपनी देखभाल में लेकर आगे बढ़े। इवान एक पल के लिए पीछे हट गया। उसकी छाती धड़कती हुई, आंखें टूटी हुई इमारत पर टिकी थीं। उसने उन लोगों के बारे में सोचा जो मारे गए और पीड़ा झेली, लेकिन साथ ही बचाई गई जिंदगियों और इसे संभव बनाने वाले मूक नायकों के बारे में भी। अर्को ने अपनी गीली नाक से अपना हाथ हिलाया। हमने ये कर दिखाया, इवान ने धीरे से कहा। अभी खत्म नहीं हुआ है, लूना ने सहमति में भौंकते हुए कहा, जैसे कह रही हो, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और इवान जानता था कि जब तक वे साथ खड़े रहेंगे, जब तक ये कुत्ते उसके साथ दौड़ते रहेंगे, उम्मीद कभी खत्म नहीं होगी। जैसे जैसे अस्पताल के खंडहरों पर धूल जमती गई, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। शहर को टुकड़ों में बांटने और गोलीबारी में फंसी आत्माओं को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम इवान, अर्को और लूना के साथ अनिश्चित भोर में आगे बढ़ रहे हैं, जहां हर कदम का मतलब जीवित रहना या बलिदान हो सकता है। साहस और उम्मीद की इन अविश्वसनीय कहानियों के अगले अध्याय को कभी न चूकने के लिए लाइक, सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना न भूलें। सुबह का सूरज शहर के ऊपर मंडरा रहे घने भूरे बादलों को भेदने के लिए संघर्ष कर रहा था। अस्पताल का प्रांगण, जो कभी उपचार का स्थान हुआ करता था, अब कंक्रीट के मुड़े हुए धातु के काले धब्बे और सायरन की दूर से आती चीखें पीछे छूटे लोगों की चीखों के साथ मिल रही थीं। इवान एक टूटी हुई बेंच पर बैठा था। उसके हाथ उधार में लिए गए कॉफी के भाप से भरे कप पर लिपटे हुए थे। उसकी आंखें थकान से भारी थीं। आर्को ने अपना सिर इवान के घुटने पर टिका दिया। कुत्ते का शरीर अभी भी तनावग्रस्त था, लेकिन राहत के संकेत दिखा रहा था। लूना पास में ही लेटी थी, सतर्क लेकिन शांत। उसकी निगाहें क्षितिज को स्कैन कर रही थीं। रात के आतंक ने इमारत, लोगों और उनकी आत्माओं पर अपनी छाप छोड़ी थी। इवान के दिमाग में हर पल घूम रहा था, बहरा करने वाला धमाका, मलबे के नीचे बेतहाशा खोज, छोटे हाथ जिन्हें उसने मुक्त किया था। लेकिन जब वो बचाए गए लोगों के बारे में सोच रहा था, तब भी खोए हुए लोगों और शरीर से भी गहरे घावों के लिए एक दर्दनाक दर्द ने जड़ें जमा ली। पास में ही बचे हुए लोगों का एक समूह था, जिनके चेहरे दुख और थकान से भरे हुए थे। माताएं बच्चों को गोद में लिए हुए थीं, बुजुर्ग लोग फुसफुसाते हुए प्रार्थना कर रहे थे और सैनिक अपने हथियार साफ कर रहे थे। आंखें सतर्क और दूर थीं। लूना धीरे से उठी और जमीन पर अकेली बैठी एक युवती की ओर बढ़ी। महिला के चेहरे पर आंसू थे और उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसने एक फटी हुई तस्वीर पकड़ी हुई थी।
कुत्ते ने अपनी नाक से तस्वीर को हिलाया और फिर ऊपर देखा, जैसे कह रही हो कि तुम अकेली नहीं हो। महिला के कंधे कांप उठे और उसने लूना के फर को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया और कुत्ते की स्थिर उपस्थिति से शक्ति प्राप्त की। इवान गहरी सांस लेते हुए खड़ा था। उसके चारों ओर शहर दर्द और उम्मीद का एक नाजुक मोज़ेक था। युद्ध ने सब कुछ बदल दिया था, लेकिन जीवन आगे बढ़ रहा था। उसके फोन पर कमान से एक संदेश आया, आगे और भी मिशन है, उन पर निर्भर और भी लोग हैं। उसने आर्को और फिर लूना को देखा और गर्व और जिम्मेदारी का अनुभव किया। उन्होंने कल्पना की जा सकने वाली सबसे खराब रात का सामना किया था, लेकिन उनकी लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। इवान ने धीरे से कहा, टीम आओ, चलो तैयार हो जाओ। साथ में वे एक नए दिन की अनिश्चित रोशनी में आगे बढ़े। सुबह की हवा धुएं और धूल की गंध से भरी हुई थी, जो रात की भयावहता की याद दिलाती थी। जब इवान, आर्को और लूना बर्बाद अस्पताल के मैदान से गुजरे तो उनके कदमों की आवाज टूटी दीवारों और टूटे हुए कांच के बीच गूंज रही थी। वे जिस भी कोने से गुजरे उसमें एक कहानी थी, जो बिखरी हुई जिंदगियों के अवशेषों की हताश प्रार्थनाओं की फुसफुसाहट थी। इवान के जूते टूटी हुई टाइलों पर खड़खड़ा रहे थे और आंखें किसी भी जीवित बचे व्यक्ति या खतरे के संकेत को देख रही थीं। जिम्मेदारी के बोझ से उसका सीना चौड़ा हो गया। यह अब एक मिशन से बढ़कर था। ये शहर के लोगों से, उन बच्चों से वादा था जिन्होंने इतना कुछ खो दिया था। अचानक एक तीखी चीख ने उसका ध्यान खींचा। 7 साल से कम उम्र की एक छोटी लड़की एक फटे हुए टेडी बियर को पकड़े हुए प्रवेश द्वार के पास कांपती हुई बैठी थी। उसकी आंखें भय से चमक रही थी और आंसू उसके गंदे गालों पर बह रहे थे। लूना धीरे से दुम हिलाते हुए पास आए, मानो भयभीत बच्चे को शांत करना चाहती हो। लड़की ने झिझकते हुए अपना छोटा सा हाथ लूना के फर पर रखा। कुत्ते की गर्मी और स्थिर उपस्थिति ने आराम की झिलमिलाहट ला दी। इवान लड़की के पास घुटनों के बल बैठ गया। ठीक है, अब तुम सुरक्षित हो। लड़की ने सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं बोली। उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। तुम्हारा परिवार कहाँ है? इवान ने धीरे से पूछा। उसने अपना सिर हिलाया और आंखें जमीन पर टिका दी। इवान ने अर्को की ओर देखा, जो सतर्क लेकिन शांत बैठा था और उसकी निगाहें स्थिर थीं। कुत्ते की उपस्थिति एक मौन आश्वासन थी, एक अंधकार में दुनिया में एक रक्षक। साथ में वे लड़की को पास के एक तंबू में ले गए, जहां चिकित्सा कर्मियों ने घायलों का इलाज किया। नर्सों ने उसे साफ कंबल में लपेटा और पानी पिलाया और कोमल मुस्कान दी। इवान का ध्यान अन्य लोगों की ओर चला गया। अनगिनत पुरुष, महिलाएं और बच्चे अभी भी फंसे हुए थे या लापता थे। हर मिनट, हर सेकंड कीमती था। उसने अपना रेडियो चेक किया। हवा में स्थिरता थी, लेकिन धीमी आवाजें अन्य बचाव टीमों को प्रगति की रिपोर्ट करते हुए, सुरक्षित क्षेत्रों की पुष्टि करते हुए बैकअप के लिए बुला रही थीं। शहर की धड़कनें नाजुक थीं, लेकिन जीवंत थीं। घंटों गति की धुंध में बीत गए। इवान और कुत्ते अथक परिश्रम करते रहे। अर्को छिपे हुए बचे लोगों को सूंघता रहा। लूना घायलों और खोए हुए लोगों को सांत्वना देती रही। उन्होंने एक युवक को ढही हुई छत की बीम के नीचे से निकाला, जिसका पैर फंस गया था और खून बह रहा था। टीम वर्क और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने मलबे को उठाया और उसे मुक्त किया। उसने कृतज्ञता से नम आंखों से फुसफुसाते हुए कहा, धन्यवाद। इवान हल्के से मुस्कुराया। अभी तक काम पूरा नहीं हुआ था। जैसे ही शाम ढलने लगी, अचानक कंपन ने जमीन को हिला दिया। दूर से आए एक विस्फोट ने नाजुक शांति को तोड़ दिया और पक्षियों को उन्मत्त उड़ान भरने के लिए मजबूर कर दिया। इवान की सांस रुक गई। युद्ध अभी भी जारी था, लेकिन वे भी नहीं रुके थे। लूना ने तेजी से भौंकते हुए इवान को एक क्षतिग्रस्त पंख के पास हलचल के बारे में सचेत किया। उसने दिल की धड़कन का पीछा किया। छाया में एक हल्की फुसफुसाहट, एक बच्चे की कमजोर मगर स्पष्ट आवाज। आर्को हताश तत्परता के साथ मलबे को खोदते हुए आगे बढ़ा। इवान ने लड़के से आग्रह किया, चलते रहो। कुछ मिनट बाद धूल साफ हुई और एक छोटा सा चेहरा दिखाई दिया, जो गंदगी से सना हुआ था मगर जीवित था। इवान ने लड़के को सावधानी से उठाया और कांपती बाहों में जीवन की नाजुक गर्माहट महसूस की। उस क्षण इवान ने आशा की असली शक्ति को समझा, नाजुक, भयंकर और अजेय। जैसे ही रात ने शहर को ढक लिया, तीनों ने आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयारी की। अस्तित्व की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन साथ में वे अजेय थे। हवा में धुएं और झुलसी हुई धरती की तीखी गंध घुली हुई थी। आग की लपटें ढह चुकी इमारतों के किनारों को चाट रही थी। लूना इवान के साथ साथ चल रही थी। उसकी गहरी निगाहें छायाओं को स्कैन कर रही थीं, जो सुरक्षा के लिए तैयार थीं। आज रात वे सिर्फ बचावकर्ता नहीं थे, वे अराजकता के बीच में कदम रखने वाले योद्धा थे। आदेश स्पष्ट था। पास के एक आश्रय स्थल पर सीधा हमला हुआ था और बचे हुए लोग मलबे के अंदर फंस गए थे। समय बीत रहा था।
इवान ने अपने रेडियो पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। टीम बाहर निकल गई। हम अंदर जा रहे थे। मलबा दांतेदार कंक्रीट और मुड़ी हुई धातु का एक चक्रव्यूह था। हर कदम जोखिम भरा था, हर आवाज एक संभावित खतरा थी। लेकिन इवान मलबे के नीचे से धीरे धीरे गूंजती चीखों से प्रेरित होकर लगातार आगे बढ़ता रहा। अर्को ने उन्हें ढूंढ लिया, इवान ने फुसफुसाते हुए कहा। कुत्ते की शक्तिशाली नाक ने ध्यान केंद्रित ऊर्जा के धुंधलेपन को खोदते और खरोचते हुए रास्ता दिखाया। फिर एक भौंक, एक संकेत। यहां इवान ने अपने घुटनों पर गिरते हुए कहा। लूना ने ढह गई दीवार के किनारे पर खुदाई करते हुए अपने पंजे से उनका साथ दिया। नीचे की हवा बासी थी, लेकिन जीवन के फीके संकेतों से भरी हुई थी। सावधानीपूर्वक समन्वय के साथ बचाव दल ने मलबा साफ करना शुरू कर दिया। इवान की मांसपेशियों में जलन हो रही थी और उसके चेहरे पर मैल के साथ पसीना भी था, लेकिन उसकी आंखें उस जगह से कभी नहीं हटी जहां से फंसी हुई आवाजें आ रही थीं। अचानक जमीन जोर से कांप उठी। धूल और मलबा बरसने लगा। इवान चिल्लाया, पीछे हटो। वे बाहर निकले, तभी एक दूसरे विस्फोट ने खंडहर को हिलाकर रख दिया और हवा में एक शॉकवेव भेज दी। एक पल के लिए दुनिया थम सी गई। फिर धूल और शोर के बीच से एक छोटा हाथ बाहर आया। इवान और कुत्ते हरकत में आ गए। दिल की धड़कनों के साथ इवान ने एक युवा महिला को मुक्त किया। उसका चेहरा पीला था, लेकिन आंखों में डर और उम्मीद की किरणें थीं। वो एक नवजात शिशु को ठंड से बचाने के लिए कसकर लपेटे हुए एक छोटे से बंडल को पकड़े हुए सांस के लिए हौंफ रही थी। लूना ने बच्चे के गाल को धीरे से चाटा, जबकि अर्को किसी भी अधिक खतरे के संकेत के लिए कान खड़े करके खड़ा था। इवान की सांस अटक गई। तबाही और निराशा के बीच उस नाजुक क्षण में जीवन ने जीत हासिल कर ली थी। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। नवजात शिशु को अपने पास रखते हुए इवान की बाहें कांप उठी। बच्चे की फीकी चीखें अराजकता को चीरती हुई निकल रही थीं। अभी भी कमजोर महिला ने अपनी उंगलियां बढ़ाकर इवान के हाथ को मुश्किल से छुआ। उसकी आंखें थकावट से चौड़ी हो गई थीं, फिर भी दृढ़ संकल्प से जल रही थीं। हमें बाहर निकलना होगा, उसने फुसफुसाकर कहा, जो दूर से तोपखाने की आग की गड़गड़ाहट के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। इवान ने सावधानी से उठते हुए सिर हिलाया। लूना ने अपने शरीर को महिला के पैरों से दबाया और मौन आश्वासन दिया। आर्को ने परिधि की मांसपेशियों को तना हुआ और किसी भी अचानक खतरे के लिए तैयार देखा। उनके पीछे एक बार सुरक्षित आश्रय अब सुलगता हुआ खंडहर था। आग की लपटें रात के आसमान में चिंगारियां भेज रही थीं। हवा धूल और खून की धात्विक गंध से भरी हुई थी। मलबे से दूर हर कदम एक जीत थी, लेकिन आगे की यात्रा खतरनाक थी। संकरी गलियां मलबे, परित्यक्त वाहनों और जीवन के बिखरे अवशेषों से अटी पड़ी थीं। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थी और आग की लपटें युद्धग्रस्त शहर पर एक भयानक चमक डाल रही थी। कुत्ते उसकी ढाल थे। महीनों के प्रशिक्षण और अनगिनत लड़ाइयों से उनकी सहज प्रवृत्ति को निखारा गया था। एक आकृति टूटी हुई दीवार के पीछे से प्रकट हुई। एक युवा सैनिक जो डर से पागलों की तरह आंखें फैलाए हुए था, एक राइफल पकड़े हुए था, लेकिन घायल दिख रहा था। मैंने उसे मारा, सैनिक लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। इवान अपनी तरफ भागा और उस आदमी की जांघ पर खून बह रहे घाव को देखा। फटे कपड़े से खून बह रहा था। दर्द तीव्र और तत्काल था। रुको, इवान ने दृढ़ता से अपने पैक से एक प्राथमिक चिकित्सा किट निकालते हुए कहा। लूना ने अपना सिर धीरे से सैनिक की गोद में रख दिया। अराजकता के बावजूद उसकी उपस्थिति ने उसे शांत कर दिया। अर्को ने आगे की धमकियों के लिए कान खड़े कर रखे थे। इवान ने घाव पर एक साफ कपड़ा दबाते हुए पट्टियां खोली। हमें उसे डॉक्टरों के पास ले जाने की जरूरत है, इवान ने कहा। तेज एड्रेनालाइन के बावजूद आवाज स्थिर थी। महिला और सैनिक की मदद से इवान ने घायल आदमी को अपने कंधे पर उठा लिया। लूना और अर्को ने उसे घेर लिया, क्योंकि वे खतरनाक सड़कों पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जितना खतरा अनुमति देता था। शहर विनाश की आवाजों से जीवंत था। दूर से विस्फोट, सैनिकों की चीखें और नागरिकों की सिसकियां। फिर भी इन सबके बीच एक उद्देश्य की गहरी भावना ने इवान को स्थिर रखा। ये सिर्फ जीवित रहने से कहीं ज्यादा था। यह मानवता को थामे रखने के बारे में था, जब सब कुछ बिखरने का खतरा था। वे टिमटिमाती लालटेन और छोटी छोटी आग की रोशनी से जगमगाते एक अस्थायी फील्ड अस्पताल के तंबू में पहुंचे। चिकित्सक और स्वयंसेवक अथक परिश्रम कर रहे थे। उनके चेहरे धूल और दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। इवान ने सैनिक को सावधानी से एक खाट पर लिटाया। नर्सें आगे बढ़ी और तत्काल उपचार शुरू किया। अब अपने नवजात शिशु को गोद में लिए महिला ने एक शांत कोना ढूंढ लिया। लूना उसके बगल में सुरक्षापूर्वक लिपटी हुई थी। उसकी कोमल सांसें तूफान में मरहम की तरह थीं।
इवान एक पल के लिए खड़ा रहा और आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हो गईं, क्योंकि थकावट ने उसे घेर लिया था। लेकिन युद्ध अभी भी उनके साथ समाप्त नहीं हुआ था। बाहर से दूर से गड़गड़ाहट ने संकेत दिया कि गोलाबारी की एक और लहर आ रही है। इवान ने अर्को और लूना को देखा, उनके वफादार चेहरे उसके संकल्प को प्रतिबिंबित कर रहे थे। हमें चलते रहना है, उसने चुपचाप कहा, क्योंकि छाया और आग के इस शहर में हर पल एक युद्ध था। बचाई गई हर जान एक प्रकाश स्तंभ थी, और वे प्रकाश थे। रात ठंडी होती जा रही थी और दूर से हो रहे विस्फोटों की आवाजें दिल की धड़कन की तरह लगातार जारी थीं। इवान ने अपने माथे से पसीना और मैल पोंछा और तंबू से बाहर निकल आया। नवजात शिशु और घायल सैनिक का वजन अभी भी उसके दिमाग में ताजा था। शहर अंधेरे में घिरा हुआ था, जो केवल टिमटिमाती आग और बीच बीच में तोपखाने की चमक से टूट रहा था, जो आसमान को हिंसक सितारों की तरह रोशन कर रहा था। हर छाया खतरे से भरी हुई लग रही थी, फिर भी इवान जानता था कि यहां संकोच करने से जान जा सकती है। लूना अर्को, उसने अपने वफादार साथियों के पास बैठकर फुसफुसाया। लूना की अंबर आंखें उसकी आंखों से मिली, जो लगभग मानवीय समझ से भरी हुई थीं, जबकि अर्को का थूथन हवा को सूंघते हुए सतर्क और तैयार था। इवान ने अपने बैकपैक की पट्टियां कसी और अपनी जैकेट को और करीब खींचा। मिशन खत्म नहीं हुआ था। मलबे से बाहर निकालने के लिए अभी भी कुछ लोग फंसे हुए थे। रेडियो पर एक कर्कश आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। इवान, हमने अस्पताल के खंडहरों के पूर्वी विंग में फंसे एक समूह का पता लगा लिया है। उनके पास ऑक्सीजन और समय कम होता जा रहा है। इवान का दिल जोर से धड़क रहा था। कॉपी करें। हम बाहर जा रहे थे। मलबे से भरी सड़कों पर चलते हुए इवान के विचार उस परिवार की ओर चले गए जिसे उसने मीलों दूर छोड़ दिया था, उसकी पत्नी और छोटी बेटी। जोखिम हमेशा मौजूद थे, लेकिन लूना और आर्को के साथ उसके संबंधों ने मोर्चे पर एक नए तरह के परिवार का निर्माण किया। अचानक रात में एक धीमी कराह सुनाई दी। इवान ध्यान से सुनते हुए जम गया। आर्को के कान फड़कने लगे और वह नाक को जमीन पर टिकाकर आगे बढ़ा। लूना उसके पीछे पीछे दुम दबाते हुए उसके पीछे चली गई। वे एक ढहे हुए गलियारे में पहुंचे जहां मलबा कंक्रीट के पहाड़ की तरह ऊंचा था। उसके नीचे से फंसे हुए नागरिकों की दबी हुई आवाजें मलबे से जूझ रही थीं। इवान की नब्ज तेज हो गई। उसने बचाव दल को संकेत देते हुए कहा कि मजबूती से पकड़ो। भारी औजारों और कच्ची ताकत का उपयोग करते हुए टीम ने कंक्रीट और मुड़ी हुई धातु के टुकड़ों को हटाना शुरू कर दिया। कुत्ते संरचनात्मक बदलावों या किसी भी खतरे के लिए सतर्क हो गए। मिनट घंटों की तरह बीत गए। दूसरों के साथ काम करते हुए इवान की आंखों में पसीना टपक रहा था। फिर जीवन की हवा की आवाज आई। यहां इवान ने पुकारा। दो आकृतियां उभरी। एक वृद्ध व्यक्ति अपनी पत्नी को पकड़े हुए, दोनों हिल रहे थे पर जीवित थे। बचाव दल को देखते ही उस व्यक्ति की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीमी आवाज में कहा, और क्वोट, धन्यवाद, और क्वोट। लूना ने महिला के कांपते हाथ को सहलाया, उसे ठंडी रात में एक शांत आराम की गर्मी दी। इवान ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उसका दिमाग इस ज्ञान के साथ दौड़ रहा था कि कई और लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन शहर बदल रहा था। गोलाबारी की एक नई लहर शुरू होते ही उनके नीचे की जमीन हिल गई। दूर के विस्फोट करीब आ रहे थे, सड़कों पर गूंजते हुए धमाके। हटो हटो, इवान ने आग्रह किया। समूह सनकरी गलियों से भागा। दिल धड़क रहे थे, फेफड़े जल रहे थे। आगे एक पलटी हुई बस ने क्षणिक आश्रय प्रदान किया। बचे हुए लोग अंदर दुबके हुए थे। ठीक है, मैं यहां हूं, उसने शांत किया। लड़के की आंखें उसकी चौड़ी, भयभीत लेकिन आशा से भरी हुई आंखों से मिली। सावधानीपूर्वक हाथों से इवान ने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर उठा लिया। लूना ने लड़के को धीरे से उसके गाल को चाटते हुए सूंघा। उनके चारों ओर का शहर अपनी सांस रोके हुए लग रहा था। जैसे जैसे भोर हुई, सूरज की पहली किरणें धुएंधार आकाश को भेदती हुई खंडहरों को एक असली सुनहरी रोशनी में रंग रही थी। इवान ने अपने साथियों लूना को धीरे से हाँफते हुए देखा। अर्को सतर्क लेकिन शांत और गर्व और दृढ़ संकल्प की लहर महसूस कर रहा था। वे आग के तूफान में एक और रात बच गए थे, लेकिन उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि इस युद्धग्रस्त शहर में बचाई गई हर जान एक जीत थी। हर दिल की धड़कन साहस और प्यार की जीत थी, और साथ में वे अजेय थे। भोर की नारंगी चमक, टूटी हुई एम्बुलेंस की टूटी खिड़कियों। इवान चुपचाप वाहन के पीछे बैठा था और उस छोटे लड़के को गोद में लिए हुए था जिसे पिछली रात अस्पताल के मलबे से बचाया गया था। बच्चे की उथली सांसें स्थिर लेकिन कमजोर थी और हर बार उसकी पलकें फड़कती थीं, जो धूल और आंसुओं से सने चेहरे के नीचे छिपी कोमल मासूमियत को प्रकट करती थीं।
लूना ने अपना सिर इवान के घुटने पर टिका दिया और उसकी गर्म आंखें एक सुकून भरी चमक के साथ उसकी आंखों से मिल गईं। उसके बगल में अर्को सतर्क लेकिन शांत कान हर दूर की आवाज पर फड़क रहा था। रात की अराजकता उनके पीछे थी, लेकिन इवान जानता था कि युद्ध की निर्मम पकड़ अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही एम्बुलेंस अगले आपातकालीन स्थल की ओर बढ़ी, इवान के विचार उन परिवारों की ओर चले गए जो लगातार हिंसा से टूट चुके थे। बचाए गए हर जीवन की जीत थी, लेकिन हर खोया हुआ व्यक्ति उसकी आत्मा में एक घाव था। रेडियो ने चुप्पी को तोड़ते हुए जीवन की आवाज निकाली। इवान, हमें अभी अभी उत्तरी क्षेत्र में बच्चों के अस्पताल पर हमले की रिपोर्ट मिली है। अभी भी अंदर फंसे हुए लोग बचे हुए हैं। कमांड सभी उपलब्ध इकाइयों को भेज रहा है। तुम उठो। इवान का जबड़ा सिकुड़ गया और उसकी सांस अटक गई। बच्चों का अस्पताल, उसने अपनी सांसों में दोहराया। उसने अपनी बाहों में लिए लड़के की ओर देखा। उसकी आंखें दर्द और दृढ़ संकल्प से भरी थीं। रुको छोटे, इवान फुसफुसाए। जैसे ही एम्बुलेंस विनाश की ओर बढ़ी, शहर के बाहर सांस रुक गई। अंडरस्को 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 अस्पताल का दृश्य एक दुस्वप्न जैसा था। आग की लपटें टूटी दीवारों को चाट रही थी और धुआं आसमान में घूम रहा था। हवा धूल की चीखों और दूर से तोपखाने की तेज लय से भरी हुई थी। अस्पताल का मुखौटा टूटे वादों की तरह बिखरी खिड़कियों के खुले छेदों से खराब हो गया था। इवान अपनी टीम को पुकारते हुए एम्बुलेंस से कूद गया। निकासी के लिए तैयार हो जाओ, हमें सभी को तेजी से बाहर निकालने की जरूरत है। लूना और आर्को नाक जमीन पर टिकाए आगे बढ़े। उनकी सहज प्रवृत्ति चाकू की तरह तेज थी। कुत्तों ने इवान को मलबे से भरे प्रवेश द्वार से वह नीचे फंसे लोगों की धीमी कराह सुन सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के इवान मलबे के बीच से निकल गया। लूना और आर्को उसके दोनों ओर खड़ी थी। उनकी सांसें ठंडी धुएंधार हवा में दिखाई दे रही थी। उसकी उंगलियां एक छोटे से हाथ को छू गई जो कांप रहा था और कमजोर था। रुको, मैं आ रहा हूं, इवान ने दिल की धड़कन तेज करते हुए कहा। लूना की ताकत और आर्को की सतर्कता के साथ बचाव व्यवस्थित था। मलबे का प्रत्येक टुकड़ा सावधानी से हटाया गया, प्रत्येक सांस को मापा गया। उसने एक एक करके बच्चों और नर्सों को मलबे से निकाला। प्रत्येक जीवन एक नाजुक धागा था जो निराशा के ताने बाने में आशा बुन रहा था। लेकिन युद्ध का प्रकोप बेरहम था। अचानक एक बहरा करने वाला विस्फोट हुआ जिसने इमारत को हिला दिया। धूल और मलबा आंखों में जलन और फेफड़ों में दम घुटने लगा। इवान जमीन पर फेंका गया। दर्द उसकी पसलियों में फट रहा था। शेष बचाव दल की सहायता से वे तेजी से घायलों को अस्थिर सीढ़ियों से नीचे ले गए। अस्पताल उनके नीचे बिखरी हुई जिंदगियों का स्मारक बनकर काम रहा था। जैसे ही वे आंगन को पार कर रहे थे, एक और विस्फोट हुआ और कांच और पत्थर के टुकड़े जमीन पर बरसने लगे। इवान ने अपने शरीर से बच्चे को ढक लिया और पास में विस्फोट की तपिश महसूस कर रहा था। जब धूल जम गई तो वे ताजी हवा के लिए हौंफते हुए बाहर थे। उनके चारों ओर बचे हुए लोग आंसू बहा रहे थे और उनके चेहरों पर कालिख लगी हुई थी। एक नर्स ने इवान की बाह पकड़ ली और उसकी आंखें कृतज्ञता से चौड़ी हो गईं। तुमने उन्हें बचा लिया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। इवान ने अपने गले में गांठ को निगलते हुए सिर हिलाया। लूना और आर्को थकान के बावजूद रात के खिलाफ दृढ़ संरक्षक बने रहे। घंटों बाद जब शहर में असहज सन्नाटा छा गया, साहस की कीमत हर निशान, हर नुकसान, हर सांस में लिखी थी जो मौत के सामने रुकी हुई थी। लेकिन उन बच्चों की आंखों में, इन कुत्तों की गर्मजोशी में इवान को लड़ने की वजह मिल गई। उम्मीद के लिए, प्यार के लिए, एक ऐसे कल के वादे के लिए जहां आसमान एक बार फिर साफ हो सकता है। अस्पताल में बमबारी के बाद के दिन इवान के लिए एक भयावह धुंध में बदल गए। जो कुछ हुआ था उसका बोझ न केवल शारीरिक रूप से बल्कि अंदर तक दबा हुआ था, जहां यादें और दर्द उलझे हुए थे। हर सुबह जब भोर पस्त शहर में होती थी तो इवान खुद को सूरज से पहले उगता हुआ पाता था। लूना और आर्को हमेशा वहां स्थिर और अडिग रहते थे। उनकी उपस्थिति एक उल्टी दुनिया में एकमात्र स्थिरता थी। लेकिन निशान मलबे से भी गहरे थे। बच्चों, नर्सों और परिवारों के चेहरे उसे परेशान करते थे। उसे वो छोटा लड़का याद आया जिसे उसने बीम के नीचे से निकाला था। उसकी आंखें आतंक से चौड़ी हो गई थी और वह ऐसी जगह से उम्मीद की तलाश कर रहा था जहां वह लगभग खो चुकी थी। इवान की उंगलियां मुट्ठियों में बंद थीं। उसने खुद से और कितनी उम्मीदें फुसफुसाईं। वापस अस्थायी कमांड सेंटर में इवान एक खुरदरी लकड़ी की मेज के चारों ओर अपनी टीम में शामिल हो गया।
नक्शे पिन और नोटों से अटे पड़े थे। हर निशान नुकसान या उम्मीद की जगह है। हम प्रतिक्रिया करते नहीं रह सकते, ओक्साना ने कहा, एक चिकित्सक जिसके कोमल हाथों ने अनगिनत लोगों की जान बचाई थी। हमें सक्रिय होना होगा। बम गिरने से पहले लोगों की रक्षा करने के तरीके खोजें। इवान ने नक्शे पर आंखें हिलाईं। उसने धीरे से कहा कि लूना और अर्को मदद कर सकते हैं। कुत्ते साथी से कहीं अधिक थे। वे जीवन रेखा थे। विस्फोटकों का पता लगाने, बचे हुए लोगों को खोजने और यहां तक कि टूटे हुए लोगों को सांत्वना देने की उनकी क्षमता ने उन्हें अमूल्य बना दिया। ओक्साना ने धीरे से मुस्कुराया। वे हमारे देवदूत हैं। उस दोपहर इवान लूना और अर्को को शहर के खंडहर बाहरी इलाके में प्रशिक्षण के लिए ले गया। सूरज कठोर था, लेकिन कुत्ते हर गंध के लिए सतर्क होकर जमीन पर नाक गड़ाए अथक परिश्रम कर रहे थे। इवान उन्हें गर्व और दर्द के साथ देख रहा था। उनके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य निराशा के खिलाफ लड़ाई थी। अचानक अर्को ने कान बंद कर दिए और शरीर तनावग्रस्त हो गया। वो तेजी से भौंका और एक ढह गई इमारत की ओर भागा। इवान ने दिल की धड़कनों का पीछा किया। ईंटों के ढेर के नीचे सांस लेने की धीमी आवाज ने उसका ध्यान खींचा। उसने फंसे हुए व्यक्ति को पुकारते हुए शांत रहने का आग्रह किया। लूना ने आर्को के साथ मिलकर मलबा हटाने में मदद की, जबकि इवान बेतहाशा खुदाई कर रहा था। मिनट घंटों की तरह खींच गए। फिर एक छोटा हाथ दिखाई दिया। आंसुओं से सूजी हुई आंखों वाली एक युवती ने उसकी ओर देखा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, जो मुश्किल से सुनाई दे रहा था। इवान का दिल भर आया, लेकिन उम्मीद के क्षणों में भी युद्ध की छाया मंडरा रही थी। उस शाम जब इवान बेस पर लौटा तो एक नए हमले की खबर आई, इस बार स्कूल शेल्टर पर। बच्चों को निकाल लिया गया था, लेकिन कुछ अभी भी लापता थे। इवान ने अपना जबड़ा कस लिया। फिर नहीं, उसने बुदबुदाया। उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया और एक और रात के मिशन के लिए तैयार हो गया। जैसे ही अंधेरे ने शहर को निगल लिया, इवान लूना और आर्को खंडहर सड़कों से भूतों की तरह चले गए। सन्नाटा केवल दूर के विस्फोटों और फटे फुटपाथ पर पंजे की नरम गद्दी से टूट अर्को उसके करीब रहा और उसे गर्मी और आराम दिया। एक एक करके उन्होंने मलबे से बचे हुए लोगों को निकाला। हर बचाव अंतहीन रात में रोशनी की एक चिंगारी थी। घंटों बाद इवान अपनी हड्डियों में थकान के कारण आग के पास बैठा रहा। लूना उसके बगल में बैठी थी। उसकी गर्मी मरहम की तरह थी। वो उसके सिर को सहलाते हुए नीचे गया। उसने धीरे से कहा कि हम कुछ बदलाव ला रहे हैं। उसने ऊपर देखा और उसकी आंखें विश्वास से चमक रही थीं। इवान ने अपनी आंखें बंद कर ली और उनके बंधन में ताकत महसूस की। कल नई लड़ाइयां, नए डर लाएगा, लेकिन जब तक लूना और अर्को उसके साथ थे, तब तक उम्मीद थी। शहर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, क्योंकि इवान की टीम अपने सबसे खतरनाक मिशन के लिए तैयार थी। रिपोर्ट्स आई थी कि एक बड़े हथियार डिपो पर हमला हुआ था और घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्र में कई अप्रयुक्त आयुध बिखरे हुए थे। हर सेकंड मायने रखता था। इवान के हाथ थोड़े कांप रहे थे क्योंकि वो अपने गियर को ठीक कर रहा था। लूना उसके बगल में सतर्क बैठी थी। उसकी आंखें तेज और केंद्रित थीं। अर्को आगे आने वाले तूफान को भांपते हुए बेचैनी से आगे बढ़ रहा था। तैयार रहो, इवान ने तनाव के साथ आवाज को कसकर फुसफुसाया। ये हमारे द्वारा सामना की गई किसी भी चीज से अलग है। जैसे ही वे तबाह हो चुके इलाके के पास पहुंचे, जमीन में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी। दूर से गोलियों की हल्की सी आवाजें तेज धमाकों से गूंज रही थीं। जलती हुई इमारतों से धुआं निकल रहा था, जो मलबे पर भूतिया छाया डाल रहा था। इवान की सांस उसके गले में अटक गई। उसने बुदबुदाया, यह एक युद्ध क्षेत्र है। लूना के कान अचानक सख्त हो गए और वो आगे की ओर झुक गई। वो तेजी से भौंकते हुए मलबे के ढेर की ओर भागी। इवान उसके पीछे भागा। लूना रुको, उसने कहा कि उसका दिल जोर से धड़क रहा है। लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया और धूल के नीचे आधे दबे एक छोटे से कुचले हुए डिब्बे को बेतहाशा खरोचते हुए देखा। अर्को भी उसके साथ शामिल हो गया और धीमी आवाज में गुर्राया। इवान के दिमाग में हलचल मच गई। उसने सोचा कि विस्फोटक क्या है। इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, अचानक विस्फोट हुआ और वह पीछे की ओर गिर गया। उसके शरीर में दर्द होने लगा। धूल और मलबे ने हवा को भर दिया। इवान बुरी तरह से खांसने लगा। लूना और अर्को पहले से ही अस्त व्यस्त होकर मलबे से बचे हुए लोगों को निकालने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। हर सांस के साथ इवान होश में रहने की कोशिश कर रहा था। उसकी नजर लूना से मिली। उसने उसके चेहरे को धीरे से चाटा और उसकी गर्म उपस्थिति ने उसे वास्तविकता से जोड़ दिया। मेरे साथ रहो इवान, वो कहती हुई प्रतीत हुई। अपनी ताकत जुटाकर इवान ने खुद को खड़ा होने के लिए मजबूर किया। मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था।
पास में एक घबराया हुआ बच्चा कंक्रीट की स्लैब के नीचे फंसा हुआ दर्द से रो रहा था। इवान दृढ़ निश्चय के साथ धूल और मलबे के बीच से आगे बढ़ रहा था। रुको, हम आ रहे हैं, उसने चिल्लाया। लूना और आर्को ने बचावकर्मियों को लड़के तक पहुंचाने में सही तालमेल से काम किया। पसीना और आंसू मिले हुए थे क्योंकि इवान और टीम ने सावधानी से मलबा हटाया। मिनट जीवन के समान लगे। अंततः बच्चा खांसते कांपते लेकिन जीवित मुक्त हुआ। इवान ने लड़के को गोद में ले लिया। दिल की धड़कन तेज थी। अचानक पास की गली से गोलियों की आवाज आई। इवान की सहज प्रवृत्ति जाग उठी। वो चिल्लाया, नीचे उतरो। गोलियां हवा में चीरती हुई कुछ जमीन पर भी लगी। लूना और आर्को के नेतृत्व में इवान विनाश की भूलभुलैया से बाहर निकल गया। वे संकरी गलियों और ढहती इमारतों से गुजरे और उनके पीछे पीछे पीछा करने की आवाज आ रही थी। शहर खतरे से भरा हुआ लग रहा था, हर छाया एक खतरा थी। लेकिन लूना की तेज नाक और आर्को के सुरक्षात्मक रुख ने उन्हें एक कदम आगे रखा। आखिरकार वे एक अस्थायी सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच गए, जहां टेंट और चिकित्सा सहायता केंद्र थे। इवान ने बच्चे को डॉक्टरों को सौंप दिया। राहत उसके शरीर में भर गई। वह थक कर जमीन पर गिर गया और उसे भारी थकान महसूस हुई। लूना उसके बगल में लेटी हुई थी। उसकी स्थिर सांसें उसे याद दिला रही थी कि वे एक साथ आग के तूफान से बच गए थे। उस पल इवान को पता था कि यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जब तक उसके पास लूना, आर्को और लड़ने की ताकत है, उम्मीद कभी नहीं मरेगी। भोर की पहली किरण सावधानी से बिखरी हुई शहर की तस्वीर पर पड़ी और बर्बाद सड़कों पर लंबी छाया डाल रही थी, जहां इवान और उसकी कुत्तों की टीम ने रात बिताई थी। थकावट हर किसी पर भारी पड़ रही थी, सैनिकों और डॉक्टरों पर जो बचे हुए थे, लेकिन युद्ध ने कोई दया नहीं दिखाए। इवान एक टूटी हुई कंक्रीट की स्लैब पर अकेला बैठा था। उसकी पीठ ठंडी दीवार से सटी हुई थी। लूना ने अपना सिर धीरे से उसके घुटने पर टिका दिया। उसकी गहरी आंखें अटूट निष्ठा से भरी हुई थीं। आर्को आराम करते हुए भी मांसपेशियों में तनाव और सतर्कता के साथ उसके करीब लेटा हुआ था। हफ्तों में पहली बार इवान ने खुद को इस सब के भारी वजन को महसूस करने दिया। उसकी आंखों के कोनों में कड़वे और खामोश आंसू चुभ रहे थे। उसने उस बच्चे के बारे में सोचा जिसे उन्होंने कुछ घंटे पहले ही बचाया था। उन छोटी आंखों में आतंक, अब अंदर टिमटिमाती हुई नाजुक उम्मीद। अस्पताल ने स्कूल के आश्रय पर बमबारी की, अंतहीन खतरा। यह एक बेरहम तूफान था। उसने ठंडी सुबह की हवा में कितना और फुसफुसाया। उसके हाथ कांप रहे थे और लूना ने उसे धीरे से धक्का दिया, जैसे कह रही हो कि तुम अकेले नहीं हो। अचानक रेडियो से एक तीखी आवाज आई, एक तेज आवाज जो सन्नाटे को चीरती हुई आई। कमांडर इवान को अभी अभी पूर्वी जिले के पास एक नए खतरे की सूचना मिली है। रिपोर्ट कहती है कि विस्फोटकों से लदा एक काफिला नागरिक क्षेत्रों से गुजर रहा है। इवान का दिल दहल गया। दुस्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ था। नई तत्परता के साथ उसने लूना और आर्को को तुरंत अपने पीछे खड़ा किया। उसकी टीम पहले से ही गंभीर लेकिन दृढ़ चेहरे के साथ इकट्ठी हो रही थी। वे जानते थे कि अगर ये विस्फोटक गलत हाथों में पड़ गए या गलती से फट गए तो अनगिनत लोगों की जान जा सकती थी। इवान ने लूना के पट्टे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब हम चलते हैं, उसने आदेश दिया कि कोई गलती ना हो। काफिला करीब था। इवान की टीम आगे बढ़ने के लिए हर तरह की आड़ का इस्तेमाल करते हुए तेजी से आगे बढ़ी। हवा तनाव से भरी हुई थी। अचानक छाया से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। इवान एक गिरी हुई दीवार के पीछे छिप गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और गोलियों की तेज आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। लूना खतरे के बावजूद तेजी से आगे बढ़ने के लिए भौंकने लगी। आर्को गहरी चेतावनी देते हुए उसके पीछे आया। इवान आदेश देते हुए उनके पीछे भागा। उसका दिमाग एक बवंडर की तरह था। काफिले की रक्षा करो, विस्फोटकों को सुरक्षित रखो, आसपास के नागरिकों को बचाओ। लूना और आर्को अपनी टीम और मासूम बच्चे की रक्षा के लिए भौंकने, काटने और कार्रवाई में जुट गए। बंदूकधारी करीब आ रहे थे। कुत्तों का साहस भयंकर और अदम्य था। इवान की दृष्टि धुंधली हो गई, लेकिन लूना के शरीर की गर्माहट उसके लिए जीवन रेखा थी। कानफोड़ू अराजकता में इवान की दुनिया एक ही सत्य तक सीमित हो गई, उन्हें जीवित रहना था। शहर के लिए, बच्चों के लिए, उम्मीद के लिए। जब सुदृढ़ीकरण आया और हमलावरों को पीछे धकेला गया तो इवान ने अपनी बाहों में झुलाए बच्चे की ओर देखा। थका हुआ, चोटिल लेकिन जीवित। लूना ने उसके चेहरे को धीरे से चाटा। आर्को की आंखों ने इवान के मूक वादे से मुलाकात की। वे अंधेरे से लड़ेंगे, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन सेनानियों, पुरुषों और कुत्तों का ये परिवार तैयार था। इवान ने पिछले मिशन से आए उस छोटे लड़के को अपने हाथों में थामे हुए आशा की एक नाजुक चिंगारी को शिविर के घुमावदार रास्तों से गुजारा। लूना और आर्को
उसके साथ साथ सतर्क लेकिन शांत भाव से चल रहे थे। उनकी प्रखर निष्ठा पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी। आगे एक महिला प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी आंखें भय और हताश आशा के मिश्रण के साथ निकट आने वाले आकृतियों को देख रही थीं। इवान के करीब आते ही उसके हाथ कांपने लगे। लड़का उसकी बाहों में थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। माँ, बच्चे ने कमजोर स्वर में फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में सांस की एक बमुश्किल ही आवाज थी। महिला की आंखों में आंसू भर आए। वो अपने घुटनों पर गिर गई। उसकी बाहें चौड़ी हो गईं। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। वो अपने बेटे को सीने से लगाए हुए रो पड़ी। इवान ने चुपचाप देखा कि उसने जो कुछ भी देखा था, उसका दर्द इस पुनर्मिलन से एक पल के लिए कम हो गया। लूना ने उसके हाथ को धीरे से हिलाया और अपना सिर उसके पैर पर टिका दिया। यह एक शांत अनुस्मारक था कि सबसे अंधेरी जगहों में भी प्यार और आशा बनी रहती है। शिविर के अस्थायी क्लिनिक में धीरे धीरे गतिविधि चल रही थी, लेकिन यहाँ पुनर्मिलन के इस चक्र में समय रुका हुआ लग रहा था। लड़के की आंखें कृतज्ञता और राहत से चमक रही थीं। उसकी मां ने उसे कसकर पकड़ रखा था और सुरक्षा और प्यार के वादे फुसफुसा रही थी। इवान ने महसूस किया कि युद्ध की कठोर वास्तविकता के खिलाफ उसकी छाती में एक नाजुक रोशनी फैल गई है। यही कारण था कि वे लड़े थे, इन पलों के लिए, परिवारों के फिर से जुड़ने के लिए, राख से फिर से निर्माण करने के अवसर के लिए। जब मां ने इवान को धन्यवाद दिया तो उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसने लूना और अर्को की ओर देखा। उनकी आंखें उसके उग्र और गर्व से मिली। साथ मिलकर उन्होंने एक जीवन बचाया था। उन्होंने एक परिवार को बचाया था। युद्धग्रस्त शहर में नुकसान और दर्द के बीच ये पुनर्मिलन एक प्रकाश स्तंभ था। एक वादा कि सबसे अंधेरी रात में भी आशा एक रास्ता खोज लेगी। युद्ध ने अभी भी शहर पर अपनी लंबी छाया डाली हुई थी, लेकिन खंडहरों के बीच एक नाजुक उम्मीद खिलने लगी थी। इवान एक छोटी पहाड़ी के ऊपर खड़ा था, जो क्षतिग्रस्त क्षितिज को देख रहा था। लूना और अर्को उसके बगल में थे। उनकी छाया भोर की कोमल रोशनी में थी। संघर्ष की आवाजें अब शांत हो गई थीं। उनकी जगह शांति के पुनर्निर्माण की दूर की फुसफुसाहट ने ले ली थी। इवान का दिल यादों से भारी था। जान गंवाने वाले जीवन, लड़ी गई लड़ाइयां, लेकिन साथ ही कृतज्ञता से भरा हुआ था। उन्होंने सहन किया था। मनुष्य और कुत्तों ने मिलकर युद्ध की भयावहता का सामना किया था और वे टूटे नहीं बल्कि और मजबूत होकर उभरे। वो लूना के फर को धीरे से सहलाते हुए घुटनों के बल बैठा था। हमने एक अलग पहचान बनाई। अर्को ने अपनी पूंछ हिलाई। उसकी आंखें चमकीली और उग्र थीं। उनका बंधन अटूट था, जो साहस, निष्ठा और प्रेम की शक्ति का प्रमाण था। दूर से बच्चों की हंसी की हल्की सी गूंज सुनाई दे रही थी, जिसे इवान ने महीनों से नहीं सुना था। ये संकेत था कि जीवन चाहे कितना भी नाजुक क्यों ना हो, चलता रहेगा। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, इवान को उद्देश्य की नई भावना महसूस हुई। लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, लेकिन लूना और अर्को के साथ वो आगे आने वाली किसी भी चुनौती के लिए तैयार था। ठीक है, लड़ते रहो, इवान ने धीमी आवाज में कहा। हर जीवन के लिए, हर परिवार के लिए, हर उम्मीद के लिए। कुत्तों ने एक बार भौंककर एक नए दिन के लिए स्पष्ट आत्मविश्वास भरा आह्वान किया। साथ में वे प्रकाश में आगे बढ़े। इस अविश्वसनीय यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप इवान, लूना और अर्को की कहानी से प्रभावित हुए हैं, तो कृपया साहस और उम्मीद की और अधिक प्रेरक कहानियों का समर्थन करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और नीचे एक टिप्पणी छोड़ना न भूलें। हमें आपके विचार और कहानियां भी सुनना अच्छा लगेगा।